नमस्कार। आज हम बात करेंगे खेल प्रेमी देवीलाल जट्टीवाल से। और ये जो खेल मैदान की मांग से प्रधान जी और सरपंच जी के बातों से सहमत है या फिर नहीं? इन्होंने मांगे रखी है प्रधान जी और सरपंच साहब दोनों ने, ठीक है। इन्होंने बोला है कि 7-8 दिन के अंदर अंदर काम स्टार्ट है, ठीक है। तो काम स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद में हम सहमत होंगे और संतुष्ट होंगे। इतने तक कोई हम संतुष्ट नहीं है, कोई सहमत नहीं है किसी से, ठीक है। और उसके बाद भी होगा, इतने तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। जब तक काम खेल ग्राउंड का संपूर्ण नहीं होगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। और हमें धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा, पंचायत के आगे, तहसील के आगे, कुछ भी करना पड़ा तो वो हम सब करेंगे इसके लिए, खेल ग्राउंड के लिए। खेल मैदान की मांग के अलावा और युवाओं की पल्लू क्षेत्र के लिए क्या कुछ मांग है वो भी बताएंगे। फिलहाल तो हमारी मांग खेल ग्राउंड की है, ठीक है। उसके बाद पल्लू के अंदर काम पहले तो खेल ग्राउंड की है, एक एक करके उठाएंगे, सभी मुद्दे उठाएंगे। लाइब्रेरी है, वो भी उसकी कल सफाई हुई है, बना के छोड़ दी उसको, ठीक है। उसकी कल सफाई की थी। और आगे देखेंगे जिम वगैरह का, वो आगे देखेंगे। फिलहाल खेल ग्राउंड है। अच्छा, हमारे पल्लू ग्राम के फौजी भाई हमारे साथ हैं और ये बताएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खेल कितना जरूरी है। अभी क्या है अपने गांव में खेल ग्राउंड को नहीं, इनकी वजह उनकी प्रतिभा है। गांव में प्रतिभा है, बहुत प्रतिभा है गांव के अंदर बंदंग भाई ने, लेकिन वे क्या खेल ग्राउंड की कमी या मतलब संसाधन के अभाव का कारण वे आगे नेशनल स्तर पर, स्टेट नेशनल तो जावा बंदा, स्टेट खेले वो, नेशनल खेले वो, लेकिन नेशनल ऊपर जाने खातर संसाधन और खेल मैदान, बढ़िया खेल मैदान होना जरूरी है। खेल मैदान में अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी, जब ही बंदो नेशनल मेडल मारेगो, बिंग बाद में ऑल इंडिया खेलेगो, बिंग बाद में मतलब राष्ट्र की भी नेतृत्व करेगो। लेकिन जब तक खेल ग्राउंड नहीं बनेगो, जब तक खिलाड़ी आगे कौन बढ़े। अब सरपंच साहब और प्रधान जी बोले 10 लाख रुपया भाई मैं दे दूंगा, दे दिया मतलब। और सरपंच साहब ये बोले 6 लाख रुपये की 4 दीवारी खातर 10 दिन मैं काम चालू कराऊंगा। अगर काम 10 लाख रुपया 6 लाख रुपया नहीं आया तो मैं मेरे कन्नू भाई पैसा लगा कर काम चालू कराऊंगा। अब आते अब 10 दिन है, अभी 10 दिन में पता कर सकेंगे। ये बड़ी घोषणा है। और इनके साथ ही युवा साथी कॉमरेड केशव पंचारी हमारे साथ हैं, ये बताएंगे कि क्या कुछ प्रधान जी और सरपंच जी की बातों से सहमत है या फिर नहीं, और युवाओं को नशा से दूरी और आगे बढ़ाने के लिए खेल कितना जरूरी है उसके बारे में भी हमें बताएंगे। पत्रकार जी, हमारा पहले से कार्यक्रम प्रायोजित था। हमने पहले ये बैठकर युवा संघर्ष समिति बनाई और हमने ये निर्णय किया कि आने वाली 28 तारीख को 10 बजे ग्राम पंचायत पल्लू में इकट्ठे होंगे। तो आज 28 तारीख को 10 बजे यहाँ पल्लू ग्राम पंचायत के सैकड़ों युवाओं यहाँ इकट्ठे हुए। लोगों युवाओं में आक्रोश था और गुस्सा था। गुस्सा इस बात का था कि पिछले कुछ समय से लगातार केवल प्रधान सरपंच प्रतिनिधि द्वारा घोषणा की जा रही है, धरातल पर कोई भी कार्य लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए आज युवा इकट्ठे हुए और युवाओं के बीच में प्रधान प्रतिनिधि और सरपंच प्रतिनिधि वार्ता के लिए आए। और वार्ता में सरपंच ने कहा कि हमने 6 लाख रुपए की स्वीकृति निकाल दी है और प्रधान जी ने कहा कि हमने 10 लाख रुपए की निकाल दी है, जल्दी स्वीकृति करवा देंगे। उन्होंने कहा कि शुक्रवार का समय हमें दो। शुक्रवार का मतलब है 10 दिन, 6 तारीख तक शुक्रवार का समय है। 7 तारीख तक अगर 6 तारीख तक स्वीकृति नहीं होती है तो 7 तारीख का यही नौजवान, यही युवा वापिस इसी ग्राम पंचायत के गेट के आगे बैठेंगे और ये जवाब लेंगे कि भाई अभी तक काम स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। 17 अगस्त तक संभावित बता रहे हैं कि आचार संहिता लग रही है। तो हम ये चाहते हैं कि 7 तारीख को, आने वाली 7 अगस्त को यहाँ जोरदार प्रोटेस्ट करेंगे। उस टाइम हम कोई वार्ता नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार गोली देने से कोई मतलब नहीं है। युवाओं ने आप पर विश्वास किया, आप पर भरोसा किया है, निश्चित तौर पर आप इनके भरोसा पर खरा उतरने का काम करो। इनकी धैर्य की परीक्षा मत लो। युवा देश का भविष्य है। आपने देखा है जैन जी बहुत बड़ी ताकत है, युवा देश का भविष्य है। इसलिए हम कहना चाहते हैं इन युवाओं के साथ धोखा नहीं करके 10 दिन के अंदर अंदर जो खेल मैदान का जो 4 दीवारी और सौंदर्यीकरण का निर्माण स्टार्ट करें। आप शुरू करें, काम शुरू करते ही हम आपको धन्यवाद भी देंगे। निश्चित तौर पर हम पार्टीबाजी से ऊपर उठकर और बिना किसी राजनीति के भेदभाव से हम आपको धन्यवाद देंगे अगर आप युवाओं के लिए काम करोगे। तो अगर आप युवाओं के लिए काम नहीं करोगे, आपने गोली देने का काम किया